सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 पर कमोडिटी समाचार जरूर पढ़ें। कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ एमसीएक्स ट्रेडर्स की पहली पसंद। अधिक जानकारी के लिए 8484998474 पर संपर्क करें। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के साथ तेजी से एक के बाद एक ऑर्डर पर साइन कर रहे हैं और बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं। पनामा नहर को वापस लेने से लेकर रूस, चीन, मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लादने से लेकर अमेरिका में बगैर डॉक्यूमेंट्स के रह रहे लोगों को बाहर करने तक के अनेक कदम उठाने की तैयारी की है। इन सभी कदमों का समूचे वैश्विक ट्रेड पर सीधा असर होगा। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के बीच कैसे संभाले बुलियन, एनर्जी और बेस मेटल्स का ट्रेड, इस पर बात करेंगे वेंचुरा सिक्योरिटीज के कमोडिटी हेड एनएस रामास्वामी से। मेरा नाम है कमल शर्मा। रामास्वामी जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। नमस्ते। नमस्ते रामास्वामी जी, भारत को लेकर ट्रंप ने अभी तक कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन जिस तरह के वे अनाउंसमेंट कर रहे हैं उसका क्या असर होगा, और साथ में जो डॉलर रुपए में जो मूवमेंट हो रहा है वह भारत के संदर्भ में देखें तो नॉन एग्री कमोडिटी के ट्रेड को किस तरह प्रभावित करेगा? यूएसडी आईएनआर जो माना जाता है, पहले बात तो ट्रंप जो है डायरेक्टली घोषणा नहीं किया है इंडिया में, पर इनडायरेक्टली तो डेफिनेटली किया है। इनडायरेक्टली इसीलिए किया है, उनका एक फियर था कि यदि हम ब्रिक्स नेशन के तरफ से उन्होंने इस तरह का कमेंट दिए हैं, जो ब्रिक्स नेशन में तो इंडिया भी शामिल है, तो उनका यही है सोचना या शायद एक एक्सपेक्टेशन कि कहीं ब्रिक्स नेशन भी अपना एक करेंसी न स्टार्ट कर दे, एक फियर सा है। और इस तरह का एक डी डॉलराइजेशन का इम्पैक्ट आएगी क्या ब्रिक्स नेशन का कार्टेल के थ्रू, तो मैं समझ रहा हूं कि ये ब्रिक्स नेशन का स्ट्रेंथ को बढ़ावा नहीं देना है करके उन्होंने स्ट्रेट अवे ब्रिक्स नेशन पे एक 100% टैरिफ का तो उन्होंने बातचीत तो की है, जिसमें आप जैसे पूछ रहे हैं कि डायरेक्टली इंडिया को तो कहीं हिंट नहीं किया, बट इनडायरेक्टली तो हिंट किए हैं वहां पर। और मैं समझ रहा हूं इसके तुलने में जब भी जिस तरह का यूएसडी आईएनआर का जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार है, ये स्ट्रेंथ जो है डॉलर का मजबूती जो है ज्यादातर मैं मानता हूं इट इज डॉलर इंडेक्स का स्ट्रेंथ के वजह से ही है मेनली। और जो अदर बास्केट करेंसीज का जो वीकनिंग हो रही है डॉलर के तुलने में, जो अन्य देशों का वीकनिंग होने के वजह से डॉलर का मजबूती हो रही है, उसका डायरेक्ट परिणाम हमारा यूएसडी आईएनआर में भी स्ट्रेंथ आते हुए दिखाई दे रहा है। और इन्फ्लेशनरी सिनेरियो जिस तरह का उन्होंने प्रपोज किया या इस तरह का जो इम्पैक्ट लाया, तो ये डॉलर में मजबूती लाने की संभावना है। ओके, एंड पर एक क्लियर घोषणा तो नहीं आ रही है कि ब्याज दर में कटौती होगी या बढ़त होगी या कब शुरू करेंगे कटौती। ये एक जो बोलते हैं ना द्विधाकरण में है, द्विधाकरण में या विरोधी बास जैसा एक सिचुएशन है। यदि हम देखें कि इन्फ्लेशन, महंगाई ऊपर जा रही है, तो हमें एक कॉन्सेप्ट माना जाता है कि इन्फ्लेशन एज ए हेज, गोल्ड इज गुड, बुलियन इज गुड, हम ये भी मानते हैं। पर इन्फ्लेशन या महंगाईकरण बढ़ने से एक चीज हो सकती है कि डॉलर में स्ट्रेंथन हो सकती है, क्योंकि कटौती की चांसेस नहीं होगी। और डॉलर जब भी मजबूती होगी डॉलर इंडेक्स पर से, तब गोल्ड के लिए वो नेगेटिव है। तो ये डाइकोटमी जो बोलते हैं ना, ये दोनों तरफा एक सिचुएशन है। पर हमें हमारे लिए इसका जो इम्पैक्ट नॉन एग्री में बुलियन की तरफ देखना है, तो हमें हालांकि हमें ये जो टैरिफ का सिग्नल इन्फ्लेशनरी ट्रेंड दिखाई दे रहा है, हमें डॉलर का मजबूती है, पर डॉलर इतने मजबूत नहीं हुए, अभी भी सॉफ्ट है, वहीं पे उसी स्तर पर है, 107.50 या 108.50 का उस रेंज में है, ब्रेकआउट नहीं दिया है। क्योंकि एक बात है, इन्फ्लेशन वाला ट्रिगर पक्का है कि इम्पैक्ट आ सकती है, तब जाके बुलियन में एक बढ़त मिल गई थी। और रही बात बुलियन का बढ़ना, एक फैक्टर जो है ऑल्सो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात होती है। आगे जाके नेशनल डेट जो यूएस का है, वो उसका इंटरेस्ट बर्डन्स का किस तरह का करेंगे, तब हमें हमें लग रहा है कि ये इन्फ्लेशन हेज बेनिफिट हमारे लिए काम आती है।
पर कहीं भी उन्होंने डिटेल टैरिफ के अनाउंसमेंट नहीं किए हैं। तो जब तक वो डिटेल टैरिफ के अनाउंसमेंट नहीं करेंगे तब तक डॉलर मजबूती का चांसेस नहीं है। तब जाके हम देखते हैं ये दोनों फैक्टर जो मैंने कहा, इन्फ्लेशन और ये यूएसडी का स्ट्रेंथ, और इसके तरफ हमें फिलहाल के ट्रेंड में जब घोषणा डिटेल में नहीं आई है टैरिफ का, तब जाके हमें देख रहे हैं कि गोल्ड अभी भी तेजी में है और उसका रुझान ऊपर में है। तो मैं समझ रहा हूं कि इंडिया स्पेसिफिक ट्रम्प की जो भी घोषणा है वो डायरेक्टली कहीं भी नहीं है, बट इनडायरेक्टली थ्रू द ब्रिक्स नेशन ही हैज ऑलरेडी सिग्नल्ड। कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप एमसीएक्स या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। तो भारतीय संदर्भ में भी अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकते हैं, क्या एक ट्रेडर को ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से बाजार मूव करेगा? नहीं, गोल्ड सिल्वर का अभी फिलहाल रुझान अभी भी जिस तरह का पिछले शो में भी एक हफ्ते पहले भी बताया था कि ये रुझान जो है बुलिश ट्रेंड में ही है, और ये ट्रेंड अपसाइड की तरफ ही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पर ये क्या सही में जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट कम हो जाने वाले हैं और सही में डॉलर बहुत ही मजबूतियों के टेक्निकल लेवल्स को तोड़ के ऊपर जाने की संभावना है क्या, कहीं इंटरेस्ट रेट का रुझान घोषणा करने के लिए डिले करेंगे क्या, तो ये सारा जो इम्पैक्ट जो है अभी भी क्लैरिटी नहीं है। देर इज एम्बिग्विटी और क्लैरिटी लैकिंग है अभी भी फिलहाल। बट जो ट्रेंड है मजबूती से खड़ा है और वो जो रुझान तेजी का है, बट करेक्शंस संभवता तो है ही, ये सारे फैक्टर्स में कहीं भी 19-20 होने से एक करेक्शन आ सकती है। बट ट्रेंड जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रुपी टर्म्स में गोल्ड या सिल्वर, इसमें तेजी की संभावना बिल्कुल है जी। और रामास्वामी जी, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की बात करें तो इनके वैश्विक ट्रेड किस तरह प्रभावित होंगे और एक ट्रेडर को क्या ध्यान रखना चाहिए, जो इवेंट्स या जो घटनाएं होगी वो इन पे सीधा असर करेंगे? हाँ, इनका इनका क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जो एनर्जी सेगमेंट में इंपैक्ट करने के लिए, देखिए पहला तो कॉमन कॉन्सेप्ट है कमोडिटीज में डिमांड सप्लाई, ये एक कॉमन फैक्टर है, ये समझने वाली बात तो सभी लोग जानते हैं। हर एक कमोडिटी का जो रुझान है वो डिमांड फैक्टर और सप्लाई फैक्टर का ऊपर है। और रही बात डिमांड सप्लाई के अलावा, हमें देखना है कि किस तरह का स्टोरेज एंड इन्वेंट्री बिल्डअप एंड अदर थिंग्स आर इम्पैक्टिंग। रही बात कच्चे तेल में या नेचुरल गैस में, जिस तरह का ट्रम्प का घोषणा प्रपोज्ड टैरिफ की बात कर रहे हैं, एनर्जी पॉलिसीज लेके आने जा रहे हैं, और ये सारे इम्पैक्ट जो है वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकती है, एनर्जी की जो डिमांड है इसको इम्पैक्ट कर सकती है। तो हमें की फैक्टर्स, सप्लाई डिसरप्शंस का कहीं भी इम्पैक्ट हो रही है क्या, कहीं भी प्रोड्यूसिंग नेशंस में सप्लाई डिसरप्शंस का चांसेस होगा या नहीं होगा, इसे हमें ध्यान देना होगा। ट्रम्प के जो प्रो ड्रिलिंग पॉलिसी बोल रहे हैं, हम बढ़ाएंगे, ड्रिलिंग करेंगे और ऑयल क्वांटिटी बढ़ाएंगे, ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। ये ऐसे नहीं कि आज कह दिया और कल से वहां पर सप्लाई बढ़ गई है। ये तो असंभव है कि शॉर्ट टर्म में हो जाएगा। हाँ, बट उनका पॉलिसी है, निर्णय लिया है, तो ये लॉन्ग टर्म में होगा। तो मैं समझ रहा हूं कि अभी फिलहाल ट्रेडर के लिए क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में देखना होगा तो हमारे ये एनर्जी पॉलिसीज में किस तरह का ट्विस्ट ले आ रहे हैं, ग्लोबल ऑयल डिमांड की किस तरह का फैक्टर है, और इन्होंने इस तरह भी जो जिस तरह का सैंक्शंस की बात की है रशिया के ऊपर, वहां से कहीं वो सप्लाई नेशंस में से कहीं इम्पैक्ट आ सकती है या नहीं। क्योंकि हम देखेंगे जिस तरह का यूएस के पिछले प्रेसिडेंट बाइडेन के पॉलिसीज बहुत इनके तरफ थी कि ईवी एंड अदर एंगल में थी, और यहाँ पर इनका इनका इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में थी, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, उस स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि ये जो ऑयल मार्केट को लेके, ही इज नॉट हैप्पी कि ऑयल मार्केट का प्राइसिंग ज्यादा होना है, इसलिए वो सप्लाई के एंगल से बात कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ देखना है कि चॉपी मूवमेंट अभी मार्केट में हो सकती है नियर टर्म में, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है ट्रेड पॉलिसीज का डिटेल्स में। तो ट्रेडर को कच्चे तेल में
खेलते वक्त सिर्फ इन्हें ऑब्जर्व करनी है कि कितने इन्वेंट्री बिल्डअप होती जा रही है, यूएस की प्रोडक्शंस या अन्य प्रोडक्शंस की कहीं घोषणा हो रही है क्या, और ये सप्लाई डिमांड फैक्टर विल बी द ड्राइविंग फैक्टर फॉर क्रूड ऑयल। जी, और जैसे अमेरिका कह रहा है कि हम क्रूड ऑयल का उत्पादन बढ़ाएंगे, ओपेक प्लस कह रहे हैं कि हम कटौती करेंगे, तो क्या अगर अमेरिका वाकई उत्पादन बढ़ाने के कदम उठा लेता है, उत्पादन बढ़ता है, तो ओपेक ने जो बातें कही बार बार कि हम प्रोडक्शन में कटौती करेंगे, तो क्या वो किस तरह से वो संघर्ष होगा, या आपको लगता है कि ओपेक का जो निर्णय होगा वो धरा का धरा रह जाएगा? हाँ, क्योंकि ओपेक अगर सप्लाई कम करेंगे, मैंने कहा कि शर्मा जी, दो फैक्टर होती है कमोडिटी में, एक हमें हमें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, वो है डिमांड फैक्टर। तो ये जो पीछे जो मैक्रो चल रही है वो टैरिफ की मैटर है, पीछे जो चल रही है वो ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बारे में है, ट्रेड के बारे में, वॉर जो है, ट्रेड वॉर की बात कर रहा हूं, या ट्रेड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हर एक कंट्रीज की होती है। तो वो जो मैक्रो पिक्चर जो पीछे चल रहा है वो इंडिकेट करती है कि किस तरह का डिमांड फैक्टर है। तो यदि हम ओपेक का जितना भी घोषणा होगा कि सप्लाई का कंस्ट्रेंट्स करेंगे, मैं समझ रहा हूं कि ये एक तरफा नहीं है, वो दो तरफा है। हमें देखना है कि डिमांड फैक्टर पिकअप हुआ है कि नहीं। यदि पूरे ग्लोब में डिमांड फैक्टर बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और ऐसे टाइम में अगर ओपेक सप्लाई कंस्ट्रेंट करेगी, तो हमें डेफिनेटली ये मान के चल सकते हैं कि कच्चे तेल में एकदम लेवाली होगी, तेजी होगी और बढ़त होगी। बट अभी डिमांड फैक्टर तो इंडिकेट नहीं कर रही है। और रही बात यूएस की, जो ओपेक के सामने जो बोलना कि हम प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे, हम ड्रिल करेंगे, आप कटौती करेंगे तो हम बढ़ाएंगे, ये तो शुरू नहीं हुआ है। यूएस की जो ड्रिलिंग एंड अदर इंक्रीज रिग्स को भी देखना है, सभी एस्पेक्ट को देखना है। तो मैं समझ रहा हूं ये आंसर यही है कि डिमांड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर अंडरस्टैंडिंग ओपेक की सप्लाई का कंस्ट्रेंट्स के बारे में। जी, और जैसे हम देख रहे हैं कि ट्रंप चीन से बातचीत भी कर रहे हैं और टैरिफ लगाने की भी बात कह रहे हैं, तो ऐसे में बेस मेटल्स का जो मार्केट है वो किस तरह से मूवमेंट करेगा फिर? शर्मा जी, पहले तो बेस मेटल पूरा ही रेंज बाउंड चल रही है। आजकल जी के जी। ट्रेड्स में यदि देखें, पूरे के पूरे रेंज बाउंड है। और चाइना का रिबाउंड किस तरह होता है हमें देखना है। और चाइना जो है इंक्रीज कर चुके हैं इंपोर्ट्स को, बहुत ही अच्छी तरह से इंपोर्ट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, और उनका इन्वेंट्री लेवल भी डिक्लाइन होती जा रही है, कम होती जा रही है। और ये दो एस्पेक्ट जो है, चाइना का इंपोर्ट इंक्रीज होना और उनके जो डिक्लाइनिंग इन्वेंट्री होना, ये कॉपर या अदर बेस मेटल्स में अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। और रेंज बाउंड चलने का एक ही रीजन है, क्योंकि अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि टैरिफ का और डिटेलिंग आ चुकी नहीं है वहां से, तो इसलिए थोड़ा बहुत रेंज बाउंड चल रही है। बट अगेन इनका इम्पैक्ट चाइना में पड़ेगा, तो हमें सिर्फ देखना है कि कितने परसेंटेज से टैरिफ का इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं। बट इंटरनल चाइना एज एन इकोनॉमी, उनको बाउंस बैक होने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। डेफिनेटली वो लोग बाउंस बैक हो जाएंगे, स्टिमुलस ले आएंगे वो और भी। और इनका इंक्रीज्ड इंपोर्ट्स और डिक्लाइनिंग इन्वेंट्री सपोर्ट दे रही है बेस मेटल। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर रामास्वामी जी? हाँ, वी डोंट हैव एनी पोजीशंस इन कमोडिटीज फ्यूचर्स एंड वी डोंट ट्रेड प्रोप्राइटरी और ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। धन्यवाद, शुक्रिया आपका।